आज तो सोमवार का दिन भी है। भगवान शंकर के दर्शन होने पर तो भाजपा वालों को हाथ जोड़ लेने चाहिए थे, लेकिन शंकर भगवान के चित्र पर भाजपा को आपत्ति हो गई। शंकर भगवान के चित्र को दिखाने पर कैमरा हटा देना और चित्र न दिखाने के लिए कहना सभी शिव भक्तों सहित हिंदू समाज का अपमान है। तो ये बयान किसकी ओर से आया है और क्यों ये बयान आया है, इस चर्चा में हम बात करेंगे। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अक्षय दुबे साथी। अक्षय, कभी भगवान राम का जिक्र होता है तो कभी भगवान शंकर का जिक्र होता है। अब जो है शंकर भगवान का जिक्र काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब जुलाई है, सावन का महीना आने वाला है, शिव भक्तों की होड़ लगने वाली है, कांवड़ यात्रा निकलने वाले हैं। इस बीच एक नया पैतरा अपनाया गया एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी की ओर से और शंकर भगवान का यहाँ पर जिक्र किया गया। क्या है पूरा मुद्दा, और आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को स्पष्टता के साथ बताइए कि पूरा मामला क्या है, किसकी ओर से ये बयान अपने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। देखिए, एक तो है कि पूरे देश में जो राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक माहौल है, वो काफ़ी बदल गया है। चाहे वो नई सरकार गठन के बाद हो, चाहे विपक्ष के मजबूत होने के बाद हो, या फिर जो जो एक बड़ा परिवर्तन आया है पूरे देश में कि अपने आप को ज़्यादा धार्मिक दिखाने का, अपने आप को ज़्यादा बड़ा हिंदू दिखाने का। अगर तुम ऐसे हिंदू हो तो हम ऐसे हिंदू हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरा घटनाक्रम जो मुझे समझ में आ रहा है, और ये बयान है भूपेश बघेल का, पूर्व सीएम का। और इसका जो बैकग्राउंड है, संदर्भ है, वो ये है कि आज लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर लेकर आते हैं और शिव जी की बात करते हैं कि शिव जी ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, और आरोप भी मढ़ देते हैं कि आप मुझे नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने आप को दिखाने लगे हैं और ये शिव जी का अपमान है। तो ये तो हुई उनकी बात। इसके जो निहितार्थ हैं वो बहुत सारे हैं। एक निहितार्थ तो ये है कि अब विपक्ष का तेवर काफ़ी बदल गया है। जितने भी आज वक्ता खड़े हो रहे थे, उनकी ओर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि डरिए मत, बोलने दीजिए। और उसके बाद जो राहुल गांधी नेता विपक्ष बनकर आए हैं सामने, और चेहरे में चमक तो स्वाभाविक तौर पर होनी ही है, क्योंकि अब एक मजबूत विपक्ष बहुत लंबे समय बाद नसीब हुआ है देश को। लेकिन इस नसीब के साथ साथ जो लड़ाई एक इंडिया गठबंधन दिखाता रहा है हमेशा से कि हम जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ हैं, लेकिन इस होड़ में कुछ चीज़ें काफ़ी बदल गई। कि अगर बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, तो ये अब जो विपक्षी पार्टी है उनके ओर से ये जवाब आता है कि हम आपसे ज़्यादा बड़े। और यही बात भूपेश बघेल अपने दूसरे एक्सपोस्ट पे भी लिखते हैं कि खाली बीजेपी की बपौती नहीं है, बीजेपी बस ठेकेदार नहीं है, जो उसका पूरा लब्बो लुआब है। तो राहुल गांधी भी अपने आप को यही दिखाना चाहते हैं। इससे पहले भी वो बयान दिए थे कि मतलब जनेऊ को लेकर हो, मतलब कि मैं जनेऊ पहनता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, शिव भक्त हूँ, अपने आप को प्रचारित करते हैं। तो आज वो शिव भक्ति क्या वास्तविकता में वो शिव भक्ति है या एक किस्म से एक राजनीति है? क्योंकि कोई भी राजनेता अगर एक कदम ही बढ़ाता है तो उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप मंदिर में माथा टेकने भी जाते हैं, उसके पीछे भी एक जो हिडन पोशीदा कहते हैं उसको, कि उसमें एक राजनीति रहती ही रहती है। तो वही राजनीति अब लोकसभा में भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भलीभांति पता है कि ये अगर आप सदन के भीतर कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, उसका क्या मकसद है और क्या मतलब है। तो आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट करके बताएं। लेकिन हमारी राय तो यही है कि ये एक विचलन पैदा करने वाली है, मतलब पूरे देश की राजनीति में, कि आप जिसके खिलाफ लड़ाई करते हैं उसके बाद आप भी उन्हीं की तरह पैतरे आजमाने लगते हैं। अगर मान लो बीजेपी अपने आप को ज़्यादा धार्मिक बताती है, दिखाती है, तो उसके खिलाफ लड़ने वाले को कौन सी बुद्धि अपनानी चाहिए या कौन से पैतरे आजमाने चाहिए, इसमें शायद मुझे अब एक असफलता नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मतलब मत है। तो ये तरीका तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ, इस बीच में जो आत्मविश्वास दिखा विपक्ष में, वो तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल। तो जिस तरह से शंकर भगवान
कि जो पोस्टर अगर हम कहें वो लेकर पहुंच जाते हैं सदन में राहुल गांधी और लगातार ये कहते हैं कि आप नहीं दिखा रहे हैं, भगवान का अपमान है। और उसके बाद जो भूपेश बघेल अपने आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल तुरंत अपने जो मसीहा हैं राहुल गांधी उसके पक्ष में यहाँ पर आवाज उठाते नजर आते हैं। और सोशल मीडिया के एक्स पर तुरंत उनका एक पोस्ट आता है कि इस तरह से बीजेपी को हाथ जोड़ लेने चाहिए थे। इसमें भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या केवल बीजेपी को हाथ जोड़ने चाहिए थे? मैंने क्या कहा, देखिए एक तो क्या हुआ बता दूं कि भूपेश बघेल खुद इकलौते एक नेता थे जो मोदी सरकार को, जो पिछली मोदी सरकार थी उसको, उनको उसी भाषा में जवाब देने में महारत हासिल था उनको। चाहे वो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ मार्ग का निर्माण हो, चाहे वो कृष्ण कुंज हो, या फिर कौशल्या माता का मंदिर हो, या रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन राशि हो, रामायण का आयोजन हो, ये तमाम चीज़ें कराते रहते थे। और साथ ही साथ गौमूत्र और गोबर की खरीदी, तो ये सारे एजेंडे कभी आरएसएस को हुआ करते थे जो जिसको ये लोग प्रचारित करते थे, लेकिन उस दिशा में वो काम नहीं कर पाए जिस तरह से भूपेश बघेल ने किया था। और आपको पता होगा एक विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं उनसे जब मैंने सवाल भी किया था तब उन्होंने भी कहा था कि मैंने भी इस बघेल के इन कामों की मैंने तारीफ की थी, लेकिन वो दूसरे कुछ मसलों पर नाकाम हो गए। खास तौर पे जो हिंदू मुसलमान और ईसाई हिंदू के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो संतुलन वहाँ स्थापित नहीं कर पाए। तो भूपेश बघेल काफ़ी चर्चित रहे अपने इन कामों को लेकर। तो जब राहुल गांधी की ओर से वैसा ही काम किया जाएगा तो भूपेश बघेल तो निश्चित तौर पे तारीफ करेंगे ही। बिल्कुल। तो आपका क्या कुछ मानना है कि सदन में क्या वाकई जिस तरह से भगवान के चित्र को दिखाकर यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़ा एजेंडा सेट करने की जिस तरह से वो पैतरे अपना रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष को घेरने के लिए उनका ये अपनाया गया पैतरा सही था, या वो अपने बयानों से भी उन्हें घेर सकते थे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सवालों के जवाब भी धीरे धीरे करके परत दर परत खुलेंगे, लेकिन आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। मुझे और मेरे सहयोगी अक्षय को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।